साथियों नमस्कार। पराग सिंगल आपकी सेवा में पुनः उपस्थित है नए विषय के साथ में। लेकिन सबसे पहले मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मेरी YouTube वीडियो को अच्छे संख्या में सब्सक्राइब किया है, मुझे उत्साहित किया है। लेकिन मैं नए सब्सक्राइबर जो अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, उनसे अनुरोध करूँगा कि कृपया मेरे इस वीडियो के द्वारा सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको भविष्य में मेरी सारी वीडियोज़ प्राप्त होती रहें, नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। और अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे और लाइक करेंगे तब मुझे बड़ा प्रसन्नता होगी, अच्छा लगेगा। मैं आज का विषय है माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 GST की धारा 9 उपधारा 3 पर जो सर्विसेज के बारे में है। जो सर्विसेज हम जो गेन करते हैं, टैक्स पेयर गेन करता है, उसको RCM की लाइबिलिटी कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ किस किस सूची पे आती है, उस जो किस किस वस्तुओं पे लाइबिलिटीज़ बनती है, उसकी सूची मैंने तैयार करी है। और सूची तैयार करने में मेरे मित्र हैं कुशीनगर के एडवोकेट राजेश शर्मा जी, उन्होंने बड़ी मेरी सहायता करी है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आप इस सूची को नोट कर सकते हैं, इस लिस्ट को नोट कर सकते हैं, आपके लिए सहायक होगी। जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एक तो गुड्स ट्रांसपोर्टर होते हैं, एक एजेंसी जो होती हैं जो किराए के भाड़े के लिए जो अन्य ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स को, ट्रांसपोर्ट व्हीकल को किराए पे लेकर के आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस कहलाती है, उस पर होती है। एडवोकेट जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं एज एडवोकेसी, उस पर आपको RCM देना होगा। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विसेज स्पॉन्सर्ड सर्विस केवल बॉडी कॉरपोरेट या पार्टनरशिप फर्म के लिए जो स्पॉन्सर्ड सर्विस होती है उस पर RCM देना होगा। कोई भी सर्विसेज जो गवर्नमेंट दे रही है उस पर भी तब केवल 4 सर्विसेज को छोड़ करके भवन किराया है, पोस्ट ऑफिस, स्पीड पोस्ट, LIC का, एयरक्राफ्ट व्हीकल सर्विस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स पैसेंजर्स। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सर्विस थी, गुड्स की ट्रांसपोर्ट सर्विस थी नंबर 1 पर। यहाँ पे गुड्स पैसेंजर है। और रेंटिंग ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है। एक तो गवर्नमेंट खुद ही होती है, जो विभाग होता है, जैसे स्थानीय निकाय भी होती है, नगर निगम जैसे है, ADA है, या कोई डिपार्टमेंट है, वो अपनी प्रॉपर्टी किराए देता है। लेकिन जो सरकारी अर्ध सरकारी विभाग जो एजेंसियां होती हैं, जैसे मंडी समितियां हैं, जिसको ऑटोनोमस बॉडी बोलते हैं, यदि वो किराए पे प्रॉपर्टी देते हैं तो उस पर लायबिलिटी नहीं बनेगी, ध्यान रखिएगा। उसमें यदि आप किसी जगह किसी प्रोजेक्ट के लिए कंपनी प्रमोटर्स को बेचेंगे तो प्रमोटर को RCM भरना पड़ेगा। यदि किस कंपनी और कॉर्पोरेट बॉडी के डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है और उसके रेमुनेशन पर TDS डिडक्ट हो रहा है तो उस रेमुनेशन पर लगेगा। इंश्योरेंस एजेंट सर्विसेज में इंश्योरेंस कंपनी भी भरेगी। बैंक रिकवरी एजेंट के केस में बैंक भरेगी। बैंक रिकवरी एजेंट के केस में भरेगी। म्यूजिकल कंपोजर, फोटोग्राफी आर्टिस्ट के केस में प्रोड्यूसर म्यूजिकल कंपनियों को भरना होगा। जो लायबिलिटीज़ बन रही है उसके बारे में। यदि कोई आप बुक लिखते हैं तो उसका जो बुक का पब्लिशर होगा वो उसका RCM जमा करेगा, राइटर को जमा नहीं करना है। यदि किसी कमेटी मेंबर ने सर्विसेज दी है तो उस RCM भरना पड़ेगा। डायरेक्टर सेलिंग एजेंट के केस में बैंकिंग कंपनी भरेगी। यदि कोई व्यक्ति बैंक की तरफ से लोगों को सर्विस दे रहा है, आजकल बहुत बैंकें जो हैं सर्विस एजेंट अपॉइंट कर देती हैं, तो छोटे छोटे गांव में खाता खोलना है, जिसमें आपने देखा होगा कि सब बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या बैंक ऑफ बड़ौदा है, अपने डिपॉजिट बढ़ाने के लिए, अकाउंट के नंबर्स बढ़ाने के लिए एक सुविधा केंद्र खोल देते हैं। तो उस पर जो एजेंट है आपको उसको ना भर के बैंक को उसके RCM भरना पड़ेगा। सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज
यदि बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, कॉर्पोरेट बॉडी नहीं है, सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस लेने वालों को भरना पड़ेगा। यदि कोई कॉर्पोरेट बॉडी मोटर व्हीकल किराए पे लेता है तो बॉडी कॉर्पोरेट बॉडी को वो भरना पड़ेगा, जिसमें कुछ शर्तें लागू रहेंगी। उस पर विद कंडीशन है, कंडीशनल है उसमें कि क्या चीज़ है। सिक्योरिटी ऑफ लैंडिंग स्कीम 1997 के अंदर सेबी को भी भरना पड़ेगा। ये जो मेरा स्टडी है, मैंने अभी तक जो मैंने आपके सामने 17 पॉइंट रखे हैं, इसमें RCM के बारे में आपसे मेरा अनुरोध है कि मेरे जो स्टडी के अनुसार ये मैंने पॉइंट्स तैयार करे हैं, फिर भी आप GST एक्ट के सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 का एक बार अध्ययन और कर लेंगे तो RCM की जो लायबिलिटीज़ बन रही है उसके बारे में आपको भविष्य के लिए भ्रांति नहीं होगी और उसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी। इस प्रकार से आप पे कोई भी पेनल्टी या कोई ब्याज की देयता या अन्य किस तरह के प्रावधान जो है, जैसे धारा 125 में जनरल पेनल्टीज़ का है, कि जो भी पेनल्टीज अगर विभाग लगाता है ऐसी गलती होने पर, तो उस पर आपको ध्यान रखना होगा, जिससे आप बच सकते हैं। पेनल्टीज़, इंटरेस्ट है या जो भी है, इस तरह आप बच सकते हैं। लेकिन आपको RCM पे बहुत सारे क्वेश्चन मुझ पर आते रहते हैं, मेरे ग्रुप्स के अंदर मेरे साथी मेरे से पूछते रहते हैं, इसलिए मैंने ये लिस्ट तैयार करी है। तो इन लिस्टों को, इस लिस्ट पे जो आइटम्स मैंने दिए हुए हैं, इनको आप ध्यान में रख करके अपना आगे काम करें, मेरा यही निवेदन है। और पुनः आपसे अनुरोध है कि आप मेरे से जुड़ने के लिए, आप मेरा नंबर है 9410664214, इस पे आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरा एक पत्रिका आती है, टैक्स पत्रिका है, पिछले 12 साल से आगरा से प्रकाशित कर रहा हूँ, कर जानकारी नाम से। यदि आप सब्सक्राइब कराना चाहते हैं तो उसको आप मुझे इस नंबर पे, व्हाट्सएप मेरे नंबर पे आप सूचना दे सकते हैं, अपना नाम, पता, email ID भेज सकते हैं। जो सब्सक्रिप्शन इसका होगा मैं आपको बता दूंगा। आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती, जय हिंद, नमस्कार।